बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां दादा दादी की गोद में पल रहे करीब 2.5 साल के मासूम बच्चे को जहरीले सांप ने डस लिया और बच्चे की मौत हो गई। फतेहगढ़ साहब जिले के खमाणों के अंतर्गत आने वाले गांव राणवा से ये दर्दनाक खबर सामने आई है। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। दुखद बात यह है कि करीब 1.25 साल पहले इसी बच्चे के पिता ने घरेलू कलह के चलते अपनी जान दे दी थी। अब परिवार का आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया। बस्सी पठाना सब डिवीजन के खमाणों क्षेत्र के गांव राणवा में रहने वाले इस परिवार की जिंदगी मानो लगातार दुखों से घिरी रही। करीब 2.5 वर्षीय भवनप्रीत सिंह अपने दादा दादी के साथ रहता था। 1.25 साल पहले उसके पिता जगमीत सिंह ने घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी। उस समय भवनप्रीत की उम्र महज 1.5 साल थी, जबकि उसकी मां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद दादा दादी ने उसे अपने बेटे की आखिरी निशानी मानकर पालना शुरू किया था, लेकिन बीती रात जहरीले सांप के डसने से मासूम की मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार की खुशियां उजड़ गई और गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतक की दादी ने बताया कि रात को वह भवनप्रीत और अपने दूसरे पोते के साथ एक ही कमरे में सो रही थी। करीब 2:30 बजे भवनप्रीत अचानक जोर जोर से रोने लगा। पहले उन्हें लगा कि बच्चा किसी डर के कारण रो रहा है। उन्होंने उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार अपनी बाह की ओर इशारा करता रहा। जब उसकी बाह पर नीले रंग का निशान दिखाई दिया तो परिवार को लगा कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन जब बिस्तर और कपड़े हटाकर देखा गया तो बड़े पोते के सिरहाने के नीचे एक जहरीला सांप बैठा मिला। ये देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत भवनप्रीत को खमाणों के अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। परिवार के सदस्य हरबंस सिंह ने नम आंखों से बताया कि पहले उन्होंने अपने बेटे जगमीत सिंह को खो दिया, फिर बहू घर छोड़कर चली गई। इसके बाद वह और उनकी पत्नी ही भवनप्रीत को अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर पाल रहे थे। अब मासूम की मौत ने पूरे परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की आंखें नम हैं। परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की भी अपील की है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ सहारा मिल सके। भरंडरे दंदी ਵੱਡੀ ਉਰੇ फिर मैं जी चुन्नी ਝਾੜ के जब मैं देखा उत्ते कुछ नहीं, फिर सराहना ਚੱਕਿਆ जी उत्थे भी नहीं कुछ। फिर ਜਿਹੜਾ ਬਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਾਣਾ ਸੀ मैं वो भी ਚੱਕ के देखा जी, उत्थे भी कुछ नहीं सी। कितनी उम्र सी बच्चे दी? 3.5 साल ਦਾ ਸੀ जी। अच्छा। जद मैं बड़े पोते ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਚੱਕਿਆ जी, जद मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ जी भी अपने बेटे दे सप लड़ गया भी इनू किते ले जाओ चक के, फिर नहीं पता लग गया गंभीर जी। किन्ने बच्चे सी जगमीत सिंह दे? एक बेटा सी जी ओदे। इको ही बेटा सी? हाँ जी कोई बेटा सी। दूजा बच्चा कौन सी जिहड़ा पिया सी नाल? मेरा पोता सी जी बड़ा हरकीरत सिंह। अच्छा, दूजे भरा दा? दूजे बेटे दा सी, बड़े दा जी। अच्छा। दूजे दिन भी दसदे ने भी सप्पां दा जोड़ा अपने घर आया सी? हाँ जी दूजे दिन सप्पां दा जोड़ा आया सी। मैं तां इत्थे बैठी सी कुड़ती ते मेरी भैन पुछदी है, मैं तड़के 4 वजे दी, तू कहदी उधर नूं की देखी जाने? मैं कुछ नहीं भैन, मैं कुछ नहीं देखदी हैगी। कहनी कि तेरे पोते ने नहीं मुड़कना, तू क्यों निगाह टकाई आ? इत्थे बैठे 10 बजे उधरों आ गया। मैं कहा भैन वो फिर आ गया, वो फिर आ गया। कहंदी की आ गया? मैं कहा वो फिर आ गया अंदर नूं। फिर इन्हां ने भजाया ताड़ी मार के, सारे इकट्ठे हो गए जी उत्थे। फिर बंगाले बुलाए नहीं जी कल। फिर 2 सप निकले, एक अंदरों निकलिया जी, एक बाहरों निकलिया। जो साडे इलाके पिंड राणवा दे विच बहुत ही दुखदाई घटना वापरी है। एक छोटे ਜਿਹੇ बच्चे नूं सप ने डंग लिया, जिस नाल उसकी मौत हो गई है। इलाके दे विच पूरा सोग वरतिया होया। सो मैं पंजाब सरकार नूं बेनती करदा कि ये बहुत गरीब किसान है, बड़ी मेहनत अपनी कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहला इन्हां दा बच्चा जिहड़ा घर दे कलेश कारण वो अपनी घर वाली दे नाल जिहड़ा कलेश दा बहुत रहिंदा सीगा, वो दुखी हो के उसने अपनी जिहड़ी जीवन लीला खत्म कर ली सी। सो कल जिहड़ी उन्हां दे छोटा पोता सी हरबंस सिंह दा, उस नूं सप ने डस लिया, उसदी भी मौत हो गई है। इस टाइम परिवार के उत्ते बहुत दुखों का पहाड़ टुटिया होया। सो सरकार नूं बेनती करते हैं कि जो भी फंड
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।